प्लस पद भी लिखा है और जल्द आ रहा है नोटिफिकेशन, ऐसे में बहुत कम लिखता हूँ, फिर भी इस पर लिखा है। तो भाई, और वो भी यूपी की वैकेंसीज के बारे में, उस आयोग के बारे में जिस आयोग का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे, तो उसके बारे में ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं बच्चों? ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी, पिछले मैं कहूँगा साल भर से लगभग खबर चल रही है कि लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, नई लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि पिछली जो 8085 वैकेंसीज थी राजस्व लेखपाल की, वो अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बाकी सब काम फाइनल हो गया है। भाई यूपी में यही बड़ी दिक्कत है कि जैसे सब कुछ फाइनल था उनका, उनको डिस्ट्रिक्ट भी मिल चुके हैं कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन होगा, मेरा किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन होगा, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। कोर्ट में जाके कोई स्टे ले आया, अभी कुछ चलेगा, हालांकि उनकी ज्वाइनिंग होनी है, पर वो यही है 6-8 महीने और लेट सही। सरकार उतनी जल्दी उतनी कार्यवाही जल्दी पता नहीं क्यों नहीं करती। वैसे कोर्ट का प्रोसेस है भी स्लो, सरकार भी बहुत जल्दी करती नहीं होगी। भाई उनको जितना लेट ज्वाइनिंग होगी उतनी कम दिन तनख्वाह देनी पड़ेगी, है ना। तो एक दूसरा ये भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि कम दिन तनख्वाह की वजह से है, वैकेंसीज थी, लोगों को परेशानी हो रही होंगी उन विभागों में, पटवारी उतने कम पड़ रहे होंगे, तभी तो वहाँ परेशानियाँ बहुत हो रही होंगी उस स्तर पर ये भी एक कोर्ट का प्रोसेस है, इसको कितना समय लगेगा उनके बच्चों के लिए तो मैं अब नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं इस वैकेंसी के बारे में बता सकता हूँ कि भाई ये जल्द क्यों लिखा है, और ये पैट 2023 के थ्रू आएगी क्या। बहुत सारे बच्चों के लिए तो इससे ही झटका लग जाएगा, क्योंकि पैट 2023 में बहुत कम बच्चे बैठे थे। पिछली बार से लगभग आधे बच्चे, फॉर्म भी आधे और बच्चे बैठे भी आधे, करीब 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, करीब 12 लाख। पिछली बार 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। बहुत अंतर हो गया ना बच्चों, पैट 2023 और पैट 2022, एक साल में पैट का क्रेज इतना घटा है। और घटे भी क्यों नहीं, वैकेंसीज आती नहीं और आती हैं तो भाई इसमें ये और चाहिए, ऐड ऑन करके ये और चाहिए, तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता। पैट 2023 से भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, मैं कहूँ कि तो ये करीब करीब 20,000 के आसपास वैकेंसी जरूर हो रही होंगी, पर बहुत कम वैकेंसीज ऐसी थी जो सबके लिए थी, वरना किसी के साथ ये लगा दिया, किसी के साथ वो लगा दिया, इस वजह से बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इसको। अगर मैं आगे बोलूं तो भाई ये जो बात मैंने लिखी, कब तक आएगा नोटिफिकेशन, तो इसका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल की भर्ती का, मैं इसको इस आधार पे कह सकता हूं कि ये था चुनाव से पहले। देखो यहां भी लिख रहा था लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी, तो इसमें भी साफ साफ लिखा था कि 15,000 को नौकरी देगी सरकार 6 महीने में, पर ऐसा नहीं हो पाया था। 4700 वैकेंसीज लेखपाल की यहाँ भी मेंशन है, ये लिख रहा है 4700 लेखपाल के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आगे भी दिखाऊं तो 4697 पद, ये भी लगभग 4700 वही बात कह रहा है। और रिक्त पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती, ये इलेक्शन से पहले निकालने की बात थी, लेखपाल के 4500 पदों पर होगी भर्ती। तो ये जो वैकेंसीज का डेटा है ये तो यहाँ से मिल जाता है, पर ये 4-4.5 नहीं, अब जो मेरे को लग रहा है करीब करीब ये 6,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले भी जो मैं लेखपाल की भर्ती की बात करूं, जो 8085 पद आए थे, तो न्यूज़पेपर में लास्ट आया था 6,000 भर्ती, 6 के बाद जो वो पद आए तो वो 8,000 आए थे। तो ये भी बढ़ के आएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि 4-4.5 का डेटा बहुत पुराना हो चुका है और इसी खबर को ये लगातार छापे जा रहे हैं। मैंने भी इनके आधार पर सिर्फ 4,000 ही लिखा है, बट मुझे विश्वास है कि ये शायद 6,000 तक भर्तियां जाएंगी। ठीक है, तो अब ये कब तक आ सकता है? अब जो आयोग में इंटरनल जो बातें चल रही हैं वो जून लास्ट की उम्मीद चल रही है। उम्मीद चल रही है तो आप ये मानो कि उम्मीद पे तो ये खरे नहीं उतरेंगे, पर ये जुलाई में आप मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लीजिए कि लेखपाल की आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आयोग अब बहुत तेजी से काम करने वाला है, जिनके एग्जाम्स वगैरह अटके हुए हैं जैसे वीपीओ वगैरह के, वो भी अब शुरू होने वाले हैं, तो सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए अब थोड़ा सा। हाँ कितनी वैकेंसीज का मैंने आपको बता दिया, 4 से 6,000 के बीच कुछ भी हो सकती हैं। पैट 2023 या पैट 2024, पैट 2024 पहली बात तो अगर हो भी जाएगा जुलाई अगस्त में, तो इसका रिजल्ट कब आएगा? जुलाई अगस्त में अगर फॉर्म भी आ गए तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा,
और इसका जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी आ जाएगा। फरवरी 2025 में रिजल्ट, उसके बाद ये पैट वैलिड होता है। तो फरवरी 2025 से तो ये पहले ही फॉर्म आ जाने हैं और फरवरी 2025 तक सिर्फ चलेगा पैट 2023। फॉर्म आ रहे हैं जुलाई में, है ना। तो ये पैट 2023 के थ्रू ही भर्ती होगी, पैट 2024 के थ्रू नहीं होगी। अब पैट 2023 तो बहुत कम बच्चों ने दिया है, बच्चों को ऐसे ही थोड़ी सी निराशा हो जाएगी। ठीक है, बीएसएफ एचसीएम के बारे में कल लेके आ रहा हूं सुबह 11 बजे वीडियो बच्चों। ठीक है, बिना पैट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ जी, जिसने पैट ही नहीं दिया 2023 वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये बिल्कुल तय है। क्या ट्रिपल सी की जरूरत होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछली बार जरूरत नहीं थी, अब अगर ये जरूरत लगाएंगे तो बच्चे विरोध करेंगे निश्चित तौर पर। पहले तो पैट ही बहुत कम ने दिया है, ये वाला आधे बच्चों ने दिया है, ऊपर से ये कंडीशन लग गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। इसलिए इसकी उम्मीद ना के बराबर है। पर मैं हमेशा कहता रहा हूँ भाई ट्रिपल सी करके रख लीजिए, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, 3 महीने का कोर्स है। आप आज फॉर्म भरते 3 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाता है। तो इसको रखिए अपने पास, कब कहाँ आपको ये चूकना पड़ जाएगा इससे। आगे बच्चों, पैट 2023 में कितने मार्क्स चाहिए होंगे पैट 2023 में, अब ये बड़ा सवाल है। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ चीज लेकर के आया हूं। पैट 2023 बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पैट इसकी भर्ती आई थी पिछली वाली, जो 8085 वाले पदों पे भर्ती थी, इसमें 13,90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। 13,90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 17-18 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया था पैट का। सबको ये कहते हैं सब फॉर्म भरिए, फिर हम कट ऑफ लगाएंगे कि मुझे कितने बच्चे हमें लेने हैं। तो इन्होंने जो है 8085 के लिए पदों के लिए 2,47,667 बच्चे लिए थे इन 13 लाख में से, 13,90,000 में से। अब यहां पर सबको उम्मीद थी कि मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। अब जैसे देखिए इन्होंने लिखा था कि 15 गुना बच्चे हम बुलाएंगे। अब 15 × 120 1,20,000 होने चाहिए थे, लेकिन ये 30 गुना से भी ज्यादा बच्चे लिए गए। 30 गुना भी इसका 2,40,000 42,000 बैठता, पर उससे भी ज्यादा थे। तो करीब ये 30 गुना मान लीजिए मोटा मोटी कि ये 30 गुना बच्चे लेते हैं। लिखते हैं 15 ही गुना है। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखते हैं वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। तो इन्होंने जो कट ऑफ लगाई थी वो ऐसे लगाई थी, देखो पैट की कट ऑफ 62-63 पे गई थी, जनरल की इतने पे ही करीब ओबीसी की लगा दी, इतने पे ईडब्ल्यूएस की लगा दी, एससी की थोड़ी सी कम डाल दी, लड़कियों की एक जैसी कट ऑफ दे दी थी 64.74। सबसे ज्यादा लड़कियों को नुकसान था इसमें, 65 पे कट ऑफ बताओ पैट में। ठीक है, पर पैट 2021 था, वो पहला पैट था, तो बच्चों ने दिया भी मन से था और अच्छे मार्क्स भी आए थे, पेपर भी आसान आया था। लेकिन पैट 2023 ने सबकी हवा टाइट कर दी थी बच्चों। पैट 2023 अब तक का आने वाला सबसे मुश्किल टेस्ट है। यूपी के सारे एग्जाम्स को भी मैं मिला दूं तो किसी भी एग्जाम्स, ये इतना मुश्किल टेस्ट इन्होंने बना दिया। अब क्या हुआ, बच्चों की हालत खराब। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि 4,500 से कम कोई भी अखबार नहीं दे रहा कि इससे कम कोई वैकेंसी आएगी, अगर मैं यहाँ 30 गुना इसका कर दूं तो ये 1,35,000 बच्चे, अगर ये सारे बच्चे भी फॉर्म भर दे, सारे जिन्होंने पैट दिया था, सारे भरते नहीं कभी, अगर ये सारे ही भर दे तो 1,35,000 बच्चा होता है यहाँ करीब इन दोनों के बीच। तो ये 1,27,968 बच्चों के कितने मार्क्स हैं ये बच्चों, मैंने ये पूरा रिजल्ट तैयार कर रखा है। 1,27,000 बच्चों के 37 से ज्यादा मार्क्स हैं और 36.7 बच्चों के 1,45,000 मार्क्स, मतलब 1,45,000 बच्चों के 36.7 से ज्यादा मार्क है। अब आप सोच लीजिए, अगर ये वैकेंसी आती है और पैट 2023 के थ्रू होता है ये पेपर, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 36-37 जाएगी। ये भी वो जनरल वाली, ओबीसी वाली, डब्ल्यूएस वाली, महिला वाली, ये सेम लगा देते हैं। तो 36-37 कट ऑफ 100 में से, मैंने इसलिए कट ऑफ लिखी है लो जाएगी, 100 में से 36-37 पर। अगर आपके 36-37 मार्क्स हैं इस बार पैट 2023 में, तो आप ये एग्जाम दे रहे होगे। और इससे भी डाउन जाएगी, क्योंकि भाई पैट 2023 जिन्होंने दिया है और अब ये वैकेंसीज आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि इससे ऊपर वाले सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर सबने नहीं भरा तो ये और डाउन में जाएगी। ठीक है, चलो, तो अब ये क्लैरिटी है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं और आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं फिर 100% करना चाहिए, तो फिर आप तैयार हो जाइए।
क्योंकि आपको फिर ये पढ़ना है। ये आता है लेखपाल में, जो पिछली बार 2021 में वैकेंसी थी, पैट 2021 के थ्रू जो वैकेंसी थी उनमें ये था। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, गणित 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न और ग्राम समाज में केवल योजनाएं पूछी थी 25 प्रश्न। तो ये 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने थे। नेगेटिव मार्किंग भी इनमें 1/4 की थी। तो यही पैटर्न ऑलमोस्ट रहने वाला है। 2 घंटे की परीक्षा, 100 प्रश्न, ये वाले 100 प्रश्न। तो आपको मैंने लेखपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। एक जानकारी और दे देता हूं, क्योंकि इसमें जो एज है वो 18 से 40 एज वाले ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ये तो भाई सभी लोग आ जाओगे आप। ऐसा भी हुआ पिछली बार हमने जो सम्मान समारोह किया लेखपाल का, तो उसमें पिता और पुत्री दोनों एक साथ इसी वैकेंसीज में लगी हुई थी। पिता पुत्री, वो 18 साल की, पिताजी क्योंकि ओबीसी एससी एसटी इन कैटेगरीज में अगर आते हैं तो आप समझ लीजिए 5 साल की और छूट मिल जाती है, तो 18 से 45, तो इतना अंतर तो हो ही जाता है। तो पिता भी और पुत्री भी दोनों एक वैकेंसी में सेलेक्ट थे लेखपाल वाली में, और दोनों आए थे, तो ये भी हो जाता है इसमें। चलो बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया।